नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। राइट, एडीएम्स हम कर रहे थे। एडीएम्स आप देख पा रहे हैं, ऐसे एडीएम्स के बारे में बात करने जो लेटर टी से स्टार्ट होने वाले हैं। एडीएम्स बिगिनिंग विथ लेटर टी। अभी तक हमने जो बातें करी हैं वो बहुत हद तक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं एडीएम्स। राइट, आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे 2701 दिख रहा है, मतलब क्या 2700 एडीएम्स की प्रैक्टिस आपने बेहतरीन तरीके से कर रखी है। अगर एडीएम्स को मैं छोड़ भी दूं तो एडीएम्स के अलावा हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बातचीत करी है। राइट, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके 2701 का है, 2701 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द टाइम इज राइप। क्या? द टाइम इज राइप। द टाइम इज राइप की मीनिंग क्या है? नाउ इज द टाइम टू एक्ट। नाउ इज द टाइम टू एक्ट। क्या कह रहा है भाई? अब जो समय है ना, अब जो समय है वो समय क्या है भाई? बिल्कुल सही समय है, परफेक्ट समय है काम करने का। नाउ इज द टाइम टू एक्ट मतलब क्या? द टाइम इज राइप। द टाइम इज राइप। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। ठीक है, डन है। देर इज मोर देन मीट्स द आई। 2702 2702 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देर इज मोर देन मीट्स द आई। अब ध्यान से सुनो, देर इज मोर देन मतलब मोर देन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मीट्स मतलब मिलने के लिए, आंखों को मिलने के लिए बहुत ज्यादा है, मतलब क्या? बहुत सी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि एडीएम है, एडीएम अपने आप में हिडन मीनिंग रखता है। एडीएम तो इसलिए पढ़ते हो ना कि हिडन मीनिंग को आप एक्सट्रैक्ट करना सीख जाओ, हिडन मीनिंग को निकालना सीख जाओ। दैट्स व्हाई यू स्टडीड क्या? इडियम्स। देयर इज मोर देन मीट्स द आई का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आंखों से ओझल हैं, आंखों से दूर हैं, आंखों को अंडरस्टैंड नहीं हो रही, मतलब आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, सो देयर आर हिडन इनर मीनिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन। बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप आसानी से देख नहीं सकते हो। बहुत सारे छिपे हुए अर्थ जो नजर नहीं आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? देयर इज मोर देन मीट्स द आई। देयर इज मोर देन मीट्स द आई। इजी है, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 2703 क्या कह रहा है? देयर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड। क्या बोल रहा है भाई? देयर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड, नथिंग मोर टू से। देयर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड की मीनिंग क्या होगा भाई? नथिंग मोर टू से, कुछ कहने को नहीं होना, बहुत ज्यादा कहने को नहीं होना, उसको क्या बोलते हो? देयर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड। बहुत ज्यादा कहने को नहीं होना उसको बोलते हैं नथिंग मोर टू से। देयर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड। डन है। दे विल कट यू टू पीसेस, है ना? दे विल कट यू टू पीसेस, है ना? वो तुम्हें टुकड़ों में काट डालेंगे। राइट, वो तुम्हें क्या करेंगे भाई? टुकड़ों में काट डालेंगे। टुकड़ों में काट डालना मतलब क्या? जब आप कहते हो कि वो तुम्हें टुकड़ों में काट डालेंगे, जैसे आप कहते हो कि मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, तो पापा सच में आपको मार नहीं डालते। मेरी इस गलती के लिए मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, मार नहीं डालते हैं। वो आपको क्या करते भाई? बहुत ज्यादा रेप्रीमेंड करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं, रिप्रोच करते हैं, चीट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। राइट, सो दे विल, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, मेरे कम परसेंटेज आए तो पापा मुझे मार डालेंगे। पापा मारेंगे नहीं, पापा क्रिटिसाइज करेंगे। दे विल कट इनटू पीसेस, है ना? शार्प क्रिटिसिज्म, क्या बोलते हैं उसको? शार्प क्रिटिसिज्म बोलते हैं, बहुत ही रिगरस क्रिटिसिज्म बोलते हैं। ये बहुत तगड़े लेवल पे जाके आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको बोलते हैं दे विल कट यू टू पीसेस। डन है। और देयर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड मतलब नथिंग मोर टू से, कुछ भी कहने को नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स, चोरों का क्या होना भाई? ईमान होना,
भाई चोरों का भी ईमान होता है, वो जब भी चोरी करते हैं तो हर एक चीज कैसे बांटते हैं भाई, जैसे जिसका जो हिस्सा होता है वो बांटते हैं, ठीक है। तो हर चोर का अपना ईमान होता है, तो वही चीज बोल रहा है क्या, थिक एज थीव्स मतलब क्या, डिस्प्ले ऑनर अमंग थीव्स, चोरों में भी ईमान होता है, अपने भाई लोगों को वो अपने काफी रिस्पेक्ट देते हैं, चोर भाई लोग होते हैं, ठीक है। चोर भाई लोग अपने आप में भी काफी, एक सीनियर चोर होता होगा, उनका जूनियर चोर होता होगा, सबको एक रिस्पेक्ट, एक निगाह से देखते हैं, तो उसको थिक एज थीव्स बोल रहा है क्या, डिस्प्ले ऑनर अमंग थीव्स, चोरों के क्या भाई, चोरों के बीच में रिस्पेक्ट का होना। थिक स्किन्ड होना मतलब क्या, थिक इन स्किन, कहते हैं ना भाई वो बहुत ही थिक स्किन्ड है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, इनसेंसिटिव है, उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। दैट पर्सन, क्या बोलेंगे भाई, अ पर्सन हु हैज नो फीलिंग, है ना, अ पर्सन हु हैज नो फीलिंग फॉर एनी वन, है ना, फॉर एनी वन, ये भी लिख लो, किसी के लिए कोई भी इमोशनल फीलिंग ना रखना, है ना, किसी के लिए कोई भी इमोशनल फीलिंग ना रखना, उसको बोलते हैं थिक स्किन्ड पर्सन। क्या बोलते हैं भाई, थिक स्किन्ड पर्सन, इनसेंसिटिव, अनफीलिंग, इम्परवियस टू इंजरी, मोटी चमड़ी वाला, मोटी चमड़ी वाला इंसान क्या बोलेंगे, थिक स्किन्ड बोलेंगे, थिक स्किन्ड बोलेंगे। डन है। थिक स्कल्ड, मोटी बुद्धि वाला, थिक स्कल्ड क्या, मोटी बुद्धि वाला, मोटी बुद्धि वाला, थिक स्कल्ड, है ना। स्टूपिड, बेवकूफ, है ना, फूल, फूल बोल सकते हो, स्टूपिड बोल सकते हो, बेवकूफ बोल सकते हो, फूल, राइट। थिक स्कल्ड क्या बोलेंगे उसको, थिक स्कल्ड। डन है। थिक स्कल्ड, मोटी बुद्धि वाला, स्टूपिड, बेवकूफ। डन है। थिंग्स लुक ग्रीम, थिंग्स लुक ग्रीम, है ना, ग्रीम मतलब क्या, एक चमक, ग्रीम मतलब क्या, चमक होना, थिंग्स, थिंग्स का चमकना, है ना, थिंग्स लुक ग्रीम मतलब नॉट वेरी होपफुल सिचुएशन, बहुत आशावादी स्थिति नहीं, थिंग्स लुक ग्रीम, है ना, बिल्कुल आशावादी सिचुएशन का ना होना, नॉट वेरी होपफुल सिचुएशन, उसको बोलते हैं क्या, थिंग्स लुक ग्रीम। डन है। नेक्स्ट चले, थिंक अगेन, थिंक अगेन की मीनिंग क्या होगा भाई, थिंक अगेन अबाउट समथिंग मतलब क्या, रिकंसीडर अबाउट, रिकंसीडर अबाउट someone or something, right, reconsider about someone or something, that is called think again करना। थिंक अगेन करना मतलब दोबारा से सोच विचार कर लेना, उसको बोलते हैं थिंक अगेन। थिंक नथिंग ऑफ, थिंक नथिंग ऑफ मतलब नॉट टू कंसीडर समथिंग वर्थ एनीथिंग, क्या, है ना, ठीक है, नॉट टू कंसीडर समथिंग वर्थ एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, उसको बोलते हैं थिंक नथिंग ऑफ, किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, उसको क्या बोलते हैं भाई, थिंक नथिंग ऑफ। डन है। वापस से दोबारा देख लो जरा, टी से स्टार्ट किया, टी वाले हमने स्टार्ट किए, क्या कह रहा है, द टाइम इज राइप, द टाइम इज राइप मतलब टाइम पक चुका है, मतलब टाइम आ चुका, द टाइम हैज कम, द टाइम हैज कम भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, द टाइम हैज कम, है ना, ठीक है, द टाइम हैज कम, समय आ चुका है, समय हो चुका है, किसी पर्टिकुलर टास्क को करने का, कहते हैं भाई वो वक्त आ चुका है ना, तो आपका भी वक्त आ चुका है कि भाई आप अपने पेपर में 4 डालो, तो द टाइम इज राइप, द टाइम इज राइप, ठीक है। देयर इज मोर देन मीट्स द आई, देयर इज मोर देन मीट्स द आई मतलब क्या, देयर आर हिडन इनर मीनिंग्स दैट कैंट बी सीन, जिसको आप देख नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे ऐसे पर्सन जिसको आप अंडरस्टूड ना कर पाओ, कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजिली, कैन नॉट बी अ सिचुएशन और प्रॉब्लम that cannot be understood easily, understood easily उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं there is more than meets the eye, there is more than meets the eye, easy easy easy। देर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड, बहुत कुछ कहने को नहीं है, मतलब देर इज नथिंग टू से, कुछ भी कहने को नहीं है, या फिर नथिंग मोर टू से। दे विल कट यू टू पीसेस या दे विल कट यू इन टू पीसेस मतलब क्या, टुकड़ों में काट डालेंगे मतलब क्या, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, बहुत ही रिगरस क्रिटिसाइज करना, बहुत बुरे लेवल पे जाके आलोचना करना, उसको बोलते हैं क्या, दे विल कट यू टू पीसेस। पापा वाली बात याद रखेंगे क्या, कि मेरे पापा मेरी जान ले लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, थिक एज थीव्स मतलब क्या होता है भाई, थिक एज थीव्स
चोरों का भी अपना क्या ईमान होता है, वो भाई चोर पकड़े जाते हैं वो कहाँ नाम लेते हैं अपने भाई का, लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। ठीक है, थिक एज थीव्स मतलब क्या, बिल्कुल ऐसे भाई रिस्पेक्ट देना चीजों को, क्या करना भाई, रिस्पेक्ट देना। थिक स्किन होना मतलब क्या, थिक स्किन होना मतलब क्या, थिक स्किन मतलब हैविंग नो फीलिंग, है ना, हैविंग नो फीलिंग मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग करना रखना भाई, इनसेंसिटिव होना, उसको बोलते हैं थिक स्किन। नेक्स्ट कह रहा है थिक स्कल्ड। थिक स्कल्ड की मीनिंग क्या है भाई, स्टूपिड होना, मोटी बुद्धि वाला होना, थिक स्कल्ड कहलाता है, स्टूपिड होता है। ठीक है, स्टूपिड होता है, मोटी बुद्धि वाला। थिंग्स लुक ग्रीम मतलब क्या, नॉट सो होपफुल, नॉट सो होपफुल। थिंक अगेन, रिकंसिडर अगेन, दोबारा सोच लेना। थिंक नथिंग ऑफ मतलब किसी चीज के बारे में ना सोचना जी। ठीक है, इस वजह से मैं वापस से रिपीट करता हूं ताकि कुछ और एक्स्ट्रा निकल के आए तो वो आपके सामने आ जाए, है ना। कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे सर ऐसे कैसे दोबारा आप कराते हैं, एक ही वर्ड को दो, भाई देख समझ भाई, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आप दोबारा जाते हो तो चीजें समझ में आती हैं। और मुझे क्या करना है भाई, आपको चीजें समझ में आए, इस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है कि आप चीजों को समझो, रटो नहीं। रट्टाफिकेशन किया तो फिर तो दिक्कत है भाई, दिक्कत है, आप भूल जाओगे। नेक्स्ट कह रहा है थिन स्किन्ड होना। थिन स्किन होना मतलब क्या, ओवर सेंसिटिव होना। क्या करना भाई, ओवर सेंसिटिव, अति संवेदनशील, कि आपने मतलब हल्की सी सुई चुभी तो मतलब आप चिल्लाने लगे, अरे मम्मी पापा, है ना, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। थिन स्किन मतलब क्या, ओवर सेंसिटिव होना, थोड़ी सी सिचुएशन खराब होती है बिल्कुल परेशान हो जाना, उसको बोलते हैं थिन स्किन होना। थोड़ी सी सिचुएशन वैसी चली गई, परेशान हो गए। 99% परसेंटेज की उम्मीद थी, आपके 97 आ गए, परेशान हो गए। तो आप क्या हो भाई, थिन स्किन्ड हो, क्या, ओवर सेंसिटिव हो, ओवर सेंसिटिव। धूप लग गई आपको, बीमारी आ गई, है ना, धूप, थोड़ी सी हल्की धूप लगी, एक दिन धूप में चल दिए, बीमार हो गए, एक दिन पैदल चल दिए, बीमार हो गए, यू आर ओवर सेंसिटिव। क्या हो भाई, ओवर सेंसिटिव हो, थिन स्किन्ड हो, राइट। थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल दैट, है ना, कई बार आपने मूवीज के अंदर सुना होगा। थर्ड डिग्री देना मतलब किसी को टॉर्चर करना या फिर इंटेंसिव क्वेश्चनिंग, बहुत ही रिगरस तरीके से क्वेश्चन पूछना, है ना, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछना, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री देना। क्या करना भाई, थर्ड डिग्री देना, इंटेंसिव क्वेश्चनिंग, इंटेंसिव क्वेश्चनिंग, डन है। थर्स्ट फॉर नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज का मतलब क्या होता है भाई, डिजायर टू लर्न मोर, थर्स्ट फॉर नॉलेज, है ना, ज्ञान की भूख का होना, थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की भूख का होना, या सर्च फॉर नॉलेज, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज आ जाए तो, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज आ जाए तो क्या करोगे, क्वेस्ट फॉर नॉलेज आ जाए तो मतलब क्या बोलोगे, सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की खोज में निकलना। ठीक है, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। थर्स्ट फॉर नॉलेज मतलब क्या, डिजायर टू लर्न मोर, बहुत ज्यादा सीखने की ललक होना, भूख होना, है ना, उसको बोलते हैं थर्स्ट फॉर नॉलेज। दिस इज द पिट्स, है ना, दिस इज द पिट्स, तुम इससे ज्यादा नहीं गिर सकते हो, मतलब तुम अब क्या इससे बुरा नहीं कर सकते हो, तुमने जितना करा उतना बहुत है। दिस इज एज लो एज यू गो, जितना बुरा तुम कर सकते तो उतना बुरा तुमने कर दिया, दिस इज द पिट्स। अब क्या है भाई, ये बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट है, ये क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है, दिस इज द पिट्स, डन है। थ्रिल टू बिट्स, थ्रिल टू बिट्स की मीनिंग क्या हो गई, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी होना, थ्रिल टू बिट्स, थ्रिल टू बिट्स, बहुत ज्यादा खुश होना, थ्रिल टू बिट्स होता है। थ्रॉटल समवन, थ्रॉटल समवन मतलब चोक बाय द थ्रोट, चोक बाय द थ्रोट, या थ्रॉटल समवन मतलब किसी का गला दबा देना। क्या कर देना भाई, किसी का गला दबा देना बाय यूजिंग योर हैंड, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रॉटल समवन, किसी को थ्रॉटल करना। थ्रॉटल समवन का मतलब क्या है, चोक बाय द थ्रोट, आपने किसी का गला दबा दिया, थ्रॉटल समवन किया। थिंक ट्वाइस टू कंसीडर, है ना, थिंक ट्वाइस टू कंसीडर मतलब क्या, दोबारा सोचना, मतलब केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, कोई भी चीज, कोई भी टास्क। जब आप 10th में थे आपने कई बार सोचा कि मैं 11th में क्या चूज करूंगा, वेदर आई शुड चूज पीसीएम और पीसीबी और कॉमर्स, है ना, कहाँ पे मुझे अपना करियर लेकर जाना है, कई सारी चीजें आपने कई बार सोची, तब जाके आपने पर्टिकुलर एक आपने अपना डोमेन चूज करा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करा, पर्टिकुलर फील्ड चूज करा, उसी को बोल रहे हैं क्या, थिंक ट्वाइस टू कंसीडर, मतलब कई बार सोचना, केयरफुल होना अपनी डिसीजंस को लेके, उसको बोलते हैं क्या, थिंक ट्वाइस टू कंसीडर। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, थिक यहां पर हो जाएगा भाई अच्छा टाइम, गुड टाइम, और थिन मतलब क्या हो जाएगा, बैड टाइम। तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या हो गया भाई, इन गुड एंड बैड टाइम्स,
इन गुड एंड बैड टाइम्स, थ्रो थिक एंड थिन, गुड एंड बैड टाइम्स, थ्रो थिक एंड थिन, थिंक ट्वाइस टू कंसिडर मतलब केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन मतलब क्या, डिस्करेज करना। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, किसी के ऊपर क्या आपने कोल्ड वाटर फेंका, मतलब क्या आपने उससे क्या भाई होपलेस थिंग बोल दी, आपने उससे डिस्करेज करा, उसको आपने क्या करा भाई, आप उसको क्या कर रहे हो, बार बार उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थ्रो कोल्ड वाटर पर मतलब ऐसी बातें बोल रहे हो कि वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू फेल हो गया, तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरी जर्नी बहुत खराब है, ऐसी बातें बोलना मतलब क्या, थ्रो कोल्ड, उसको क्या करना भाई, डिस्करेज करना, डिस्करेज करना, और क्या करना भाई, उसको डिमोटिवेट करना, ये चीजें बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, टू डिस्करेज। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट मतलब क्या, चैलेंज, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब क्या, टू चैलेंज करना, एक्सेप्ट करना, चुनौती देना, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, क्या, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। डन है। नाउ द नेक्स्ट, थ्रो अ स्केयर इनटू समवन, थ्रो अ स्केयर इनटू समवन का मतलब क्या हो गया भाई, मेक समवन अफ्रेड ऑफ द कंसिक्वेंसेस, थ्रो अ स्केयर इनटू समवन, किसी के सामने डर पैदा करना, थ्रेट करना कि तुमने अगर ये बात मेरी नहीं मानी तो इसका परिणाम ऐसा हो जाएगा, है ना, तुमने मेरी बात ये नहीं मानी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब क्या, किसी को थ्रेट करना। थ्रो समवन, थ्रो अ स्केयर मतलब क्या होगा भाई, थ्रेट करना, थ्रेट समवन, थ्रेट समवन अबाउट द कंसिक्वेंसेस, ये भी लिख सकते हो, अबाउट द कंसिक्वेंसेस, है ना, थ्रेट समवन अबाउट द कंसिक्वेंसेस मतलब थ्रो अ स्केयर इनटू समवन, थ्रो अ स्केयर इनटू समवन, इजी है, किसी को परिणामों से भयभीत करना, डराना, उसको बोलते हैं थ्रो अ स्केयर इनटू समवन। थ्रो कॉशन टू द विंड्स, थ्रो कॉशन टू द विंड्स, ठीक है, थ्रो कॉशन टू द विंड्स मतलब क्या, नो मोर केयरफुल कॉशन टू द विंड्स, आपने हवा में ही अपने कॉशन को फेंक दिया, मतलब क्या, अलर्टनेस को आपने छोड़ दिया, अलर्ट फ्री हो गए आप, केयर फ्री होना, क्या होना भाई, केयर फ्री होना, ठीक है, अब अलर्ट नहीं हो, यू आर नॉट वेरी केयरलेस केयरफुल, है ना, तो नो मोर केयरफुल। डन है। थ्रो कॉशन टू द विंड्स, थ्रो इट बैक इन योर फेस, थ्रो इट बैक इन योर फेस, किसी बहस के दौरान किसी इंसान के अतीत के बारे में मुद्दा उछालना, थ्रो इट बैक इन योर फेस, आपने क्या किया भाई, आपको पता है कि आपका दोस्त ये है, उसने ये गलतियां करी हैं बचपन से लेकर अब तक, ठीक है, तो आप उसके बारे में सब जान रहे हो, तो कोई मुद्दा आ गया, कोई बात आ गई, कोई बहस चल रही है, आप उसके सामने उन सारी चीजों को वापस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रो इट बैक इन योर फेस, टू से अनकाइंड थिंग्स अबाउट वंस बिहेवियर इन द पास्ट इन एन आर्गुमेंट, किसी भी आर्गुमेंट में, किसी भी बहस में, नॉर्मली अपन यही करते हैं, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, राइट, नॉर्मल तो हम ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, थ्रो इट बैक इन योर फेस, थ्रो इट बैक इन योर फेस। डन है, डन है, चलो। थ्रो समवन ऑफ बैलेंस, थ्रो समवन ऑफ बैलेंस, टू अपसेट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, थ्रो समवन ऑफ बैलेंस, ऑफ बैलेंस मतलब क्या, बिल्कुल इम्बैलेंस कर देना, है ना, डिस्टर्ब कर देना, है ना, सामने वाले को इरिटेट कर देना, उसको बोलते हैं टू अपसेट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी को कुछ समय के लिए नाराज कर देना, अपसेट कर देना, एंग्री कर देना, उसको क्या बोलते हैं भाई, थ्रो समवन ऑफ बैलेंस, क्या, थ्रो समवन ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है क्या, थ्रो अप योर हैंड्स, थ्रो अप योर हैंड्स, थ्रो अप योर हैंड्स की मीनिंग क्या होगी भाई, टू शो थ्रो बॉडी लैंग्वेज दैट यू हैव गिवन अप, आप बोलते हो ना भाई अब मेरे से नहीं होगा, अब तू देख ले भाई मेरे से होता ही नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा अब, तो उसको बोलते हैं थ्रो अप योर हैंड्स, मीनिंग क्या है भाई, टू शो थ्रो अप बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप ये करके बताते हो भाई अब मैं हार मान चुका हूं, अब मेरे से ये होगा नहीं, उसको बोलते हैं क्या, थ्रो अप योर हैंड्स, ठीक है। थ्रो योर वेट अराउंड, थ्रो योर वेट अराउंड, आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए एक आक्रामक तरीके से व्यवहार करना, थ्रो योर वेट अराउंड, एग्रेसिवली यूज योर स्ट्रेंथ टू गेट व्हाट यू वांट, जो चीज आप चाहते हो उसको पाने के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप उस चीज को पाना चाहते हो, ठीक है, ये चीज शो करना, उसको बोलते हैं थ्रो योर वेट अराउंड। डन है। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल की मीनिंग क्या है, गिव अप द अटेम्प्ट, गिव अप द ट्राई, कोशिश नहीं करना, है ना, ठीक है, नो ट्राई, कोशिश नहीं करना, बिल्कुल कोशिश को छोड़ देना, गिव अप करना, थ्रो इन द टॉवेल कहलाता है, थ्रो इन द टॉवेल कहलाता है।
थम्स डाउन करना मतलब डिसलाइक करना, थम्स डाउन आपको पता ही है, थम्स डाउन। थम्स अप मतलब लाइक आता है भाई, ऐसे लाइक आता है, ऐसे डिसलाइक आता है, तो थम्स डाउन जब जैसे किया आपने डिसलाइक करा। नेक्स्ट कह रहा है टिक्ड ऑफ होना। टिक्ड ऑफ मतलब क्या, एंग्री होना, रिजेंटफुल होना, एनॉयड होना, इरिटेटेड होना। टिक्ड ऑफ, टिक्ड ऑफ क्या बोलता है भाई, एंग्री होना, गुस्सा होना, टिक्ड ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, टिक्ड ऑफ, एंग्री होना, गुस्सा होना, उसको बोलते हैं टिक्ड ऑफ होना। टाइड अप, बिजी, टाइड अप बहुत ज्यादा बिजी होना, कहते हैं स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, टाइड अप चल रहा है। टाइड अप मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बिजी होना। तो ये रहे 2730 क्वेश्चन। एक बार हम देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पे कितना फोकस करना है हमें। आ जाओ। द टाइम इज राइप, बहुत ईजी था ये, बहुत ईजी था कि समय अब हो चुका है, किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। द टाइम इज राइप, द टाइम हैज कम। देयर इज मोर देन मीट्स द आई मतलब देयर इज मोर हिडन मीनिंग, है ना, बहुत सारी अभी भी और हिडन मीनिंग है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई, कोई भी ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम जो इजीली अंडरस्टूड ना हो सके उसको बोलते हैं क्या, देयर इज मोर देन मीट्स द आई। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने अभी नहीं आई हैं। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नॉट अ लॉट टू बी सेड मतलब बहुत कुछ कहने को नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक टू से, है ना। दे विल कट इट इनटू पीसेस मतलब क्या भाई, कि आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसी टास्क को लेके, किसी गलती को लेके, आप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को झेल रहे हो। दे विल कट यू टू पीसेस, राइट। अगला क्या कह रहा है, थिक एज थिफ्स होना। थिक एज थिफ्स होने का मतलब क्या हो गया भाई, थिक एज थिफ्स मतलब होता है कि हर चोर का अपना एक ईमान होता है, वो कभी मतलब थिक एज थिफ्स का मतलब क्या कि आप अपनी चीजों को रिवील नहीं कर रहे हो, सिंपल सा मतलब ये है। आप अपने साथी के बारे में कुछ बता नहीं रहे हो, ये भी समझ सकते हो। आप क्या करो, उसके मतलब सिक्रेसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, गॉट द पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं थिक एज थिफ्स। थिक स्किन्ड होना, थिक स्किन्ड मतलब क्या होना भाई, इनसेंसिटिव होना, है ना। आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, सामने वाले की दुख दर्द को लेके आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, थिक स्किन्ड। थिक स्कल्ड का मतलब क्या भाई, बिल्कुल स्टूपिड होना, फुलिश होना। थिक स्कल्ड की मीनिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टूपिड या फुलिश होना, उसको बोलेंगे थिक स्कल्ड। थिंग्स लुक ग्रिम का मतलब नॉट सो होपफुल, है ना, बिल्कुल होपफुल ना होना। थिंक अगेन, रिकंसीडर करना, कोई चीज को दोबारा से सोचना, रिकंसीडर करना, थिंक अगेन कहलाता है। थिंक नथिंग ऑफ, थिंक नथिंग ऑफ की मीनिंग क्या है भाई, नॉट टू कंसीडर समथिंग वर्थ एनीथिंग। थिंक थिंक नथिंग ऑफ की मीनिंग क्या है, नॉट टू कंसीडर समथिंग वर्थ एनीथिंग, राइट, उसको बोलते हैं थिंक नथिंग ऑफ। थिंक स्किन्ड मतलब क्या होता है भाई, सॉरी थिन स्किन्ड। थिन स्किन क्या होता है, बिल्कुल एकदम पतली सी चमड़ी, पतली सी चमड़ी, पतला स्किन। पतला स्किन का मतलब ओवर सेंसिटिव होना, मतलब थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, मतलब ओवरली रिएक्ट करते हो, उसको बोलते हैं थिन स्किन होना। थर्ड डिग्री होना मतलब टॉर्चर करना या फिर लगातार रिगरस क्वेश्चनिंग करना, है ना, रिगरस क्वेश्चनिंग करना, इंटेंसिव क्वेश्चनिंग करना, किसी से लगातार प्रश्न पूछना, सख्ती से पूछताछ करना, थर्ड डिग्री कहलाता है। गॉट द पॉइंटर। 2713 कह रहा है थर्स्ट ऑफ नॉलेज। थर्स्ट ऑफ नॉलेज की मीनिंग क्या होगी भाई, थर्स्ट ऑफ नॉलेज की मीनिंग होती है बिल्कुल क्या, कि नॉलेज के लिए प्यासा होना, भूखा होना, मतलब क्या, डिजायर टू लर्न मोर, बहुत ज्यादा सीखने की डिजायर होना। दिस इज द पिट्स, दिस इज एज लो एज यू गो, जितना ज्यादा गिर सकते हो तो उतना ज्यादा गिर चुके हो, जितने लेवल पे तुम जा सकते हो तो उस लेवल पे तुम जा चुके हो, ठीक है। दिस इज द पिट्स। क्वेस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज मतलब क्या होता है, सर्च फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए भागना, ढूंढना। थ्रिल टू बिट्स, थ्रिल्ड होना, बहुत ज्यादा क्या होना, सरप्राइज होना, बहुत ज्यादा क्या, अच्छा फील करना, थ्रिल फील करना, मतलब क्या, हैप्पीनेस होना, वेरी हैप्पी या हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, राइट, बहुत ज्यादा खुश होना, उसको बोलते हैं थ्रिल टू बिट्स। थ्रॉटल समवन, थ्रॉटल समवन मतलब क्या होता है भाई, चोक द थ्रोट ऑफ समवन। चोक द थ्रोट ऑफ समवन की मीनिंग क्या होगा भाई, थ्रॉटल समवन मतलब किसी का गला दबा देना, गला दबा देना, है ना, गला दबा देना, है ना, थ्रॉटल समवन, चोक बाय द थ्रोट। थिंक ट्वाइस टू कंसीडर, किसी चीज को समझना है, किसी चीज को कंसीडर करना है, किसी चीज को फॉलो करना, उस चीज पे आप बहुत ज्यादा केयरफुली सोच रहे हो, कोई डिसीजन लेना उस पर आप बहुत ज्यादा केयरफुली वॉच कर रहे हो, तो थिंक ट्वाइस टू कंसीडर मतलब क्या हो गया भाई, क्या, केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होगा, थ्रो गुड टाइम्स एंड थ्रो बैड टाइम्स। थ्रो गुड टाइम्स मतलब आप अच्छे बुरे दोनों समय से गुजर रहे हो, है ना, अच्छे और बुरे समय में, इन गुड एंड बैड टाइम्स, थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन मतलब टू डिस्करेज समवन, किसी को डिस्करेज करो, किसी को डिमोटिवेट करो, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, आप उस पर क्या फेंक रहे हो भाई, ठंडा पानी फेंक रहे हो, राइट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब क्या, टू चैलेंज,
किसी चीज को चैलेंज करना, चुनौती देना। थ्रो अ स्केयर इनटू समवन, किसी के अंदर डर बैठा देना, किसी को थ्रेट करना कि भाई तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसको बोलते हैं थ्रो अ स्केयर इनटू समवन, किसी के मन में डर पैदा करना, राइट। थ्रो कॉशन टू द विंड्स, थ्रो कॉशन टू द विंड्स मतलब आप अपनी सारे अलर्टनेस को हवा में उड़ा दियो, मतलब ऐसे, मतलब क्या है भाई, जैसे वो कहते हैं ना भाई कि वो जो हेल्थ है उसको आप धुआं में उड़ा रहे हो, धुएं में उड़ा रहे हो मतलब क्या, कि आप बिल्कुल केयरफुल नहीं हो अपनी हेल्थ को लेके। थ्रो इट बैक इन योर फेस, थ्रो इट बैक इन योर फेस मतलब क्या है, मतलब सिंपल इतना है कि आपने किसी से उसके बैड फेस के बारे में सबके सामने बोल दिया। सिंपल ये समझो, किसी का बैड फेज है, किसी की क्या कोई गलती है, कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, सबके सामने आपने वो रिवील कर दिया एक बहस के दौरान, एक आर्गुमेंट के दौरान, तो उसको बोलते हैं थ्रो इट बैक इन योर फेस। थ्रो समवन ऑफ बैलेंस मतलब क्या करना, किसी को थोड़ी देर के लिए अपसेट कर देना, थ्रो समवन ऑफ बैलेंस कहलाता है। थ्रो अप योर हैंड्स मतलब क्या, अपने जेस्चर से, अपने फिजिकल जेस्चर से बताना कि अब आपके बस की बात नहीं है जी। थ्रो योर वेट अराउंड का मतलब क्या होता है, जो चीज आप चाहते हो उसको बिल्कुल एग्रेशन के साथ उसको ग्रैब करना, उसको बोलते हैं थ्रो योर वेट अराउंड। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल मतलब क्या करना, गिव अप करना, कोशिश को ही छोड़ देना, गिव अप द अटेम्प्ट, उसको बोलते हैं थ्रो इन द टॉवेल। थम्स डाउन मतलब क्या, टू डिसलाइक करना, है ना, डिसलाइक करना। टिक्ड ऑफ, टिक्ड ऑफ मतलब वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, और टाइड अप मतलब बहुत ज्यादा बिजी होना। डन है, नेक्स्ट की बात करें, करें भाई नेक्स्ट की बात, चलो आ जाओ। टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग्स, है ना, एक जो ईडियम आ गया वो आ गया टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग। इसी से मिलता जुलता एक ईडियम और आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया भाई, स्टार्ट सेविंग मनी, कट कॉस्ट, इकोनोमाइज मतलब क्या करना भाई, मतलब ये हो गया कि अब आप फालतू के पैसे नहीं खर्च कर रहे हो, इकोनॉमिकली पैसे, मतलब इकोनॉमिक अपनी क्या करो भाई, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बन रहे हो, बी इकोनॉमिकल। क्या इसका मतलब क्या हो गया भाई, टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग्स की मीनिंग क्या हो गया भाई, बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो रहे हो कि हर चीज को बिल्कुल आराम आराम से खर्च करना, पैसे को आराम आराम से खर्च करना, जहां जरूरी हो वहां पे ही खर्चा करना, उसको बोलते हैं टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग। एक और होता है क्या, लूजन द पर्स स्ट्रिंग, लूजन द पर्स स्ट्रिंग, ये भी यहाँ रखा आपके पेपर में। लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स इसलिए यहाँ बता रहा हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता रहे। लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स की मीनिंग क्या हो गई भाई, टू स्पेंड अ लॉट, है ना, टू स्पेंड अ लॉट, पैसा ज्यादा खर्च करना, उसको बोलते हैं क्या, लूजन द पर्स स्ट्रिंग, राइट। दूसरा कहाँ पे इसको यूज करोगे लूजन द पर्स स्ट्रिंग को, कि कभी कभी ये होता है कि आप कुछ कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके घर से निकले हो, ठीक है, इतना ही खर्चा करना है, लेकिन क्या हो गया वहां पे डिमांड हो गई कि नहीं थोड़ा और खर्चा करना पड़ जाएगा, थोड़ा और खर्चा करना पड़ जाएगा, इसलिए आप क्या करो, लूजन द पर्स स्ट्रिंग कर रहे हो, लूजन द पर्स स्ट्रिंग करो मतलब और ज्यादा क्या करो भाई, पैसे निकाल रहे हो। टाइटेन द स्क्रूज, टाइटेन द स्क्रूज, जो स्क्रू आपने लगाया था उसको और ज्यादा टाइट कर रहे हो, मतलब उस पर और ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, दबाव डाल रहे हो, तो टाइटेन द स्क्रू मतलब क्या भाई, इंक्रीज प्रेशर, आपने दबाव डाल दिया है काम, किसी काम के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया कि हाँ वो काम जल्दी हो जाए, तो आप क्या करो, टाइटन द स्क्रूज करो, स्क्रू टाइट करना, कहते हैं ना भाई उसका थोड़ा सा स्क्रू टाइट कर दो, स्क्रू टाइट कर दो मतलब थोड़ा सा और प्रेशर डाल दो कि वो जल्दी कर दे। टाइटेन योर बेल्ट, ठीक है, टाइटेन योर बेल्ट बोलो और टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग्स बोलो, ठीक है। टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग, टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग बोलो, है ना, यही था ना, टाइटेन द पर्स स्ट्रिंग्स था, ठीक है, या टाइटेन योर बेल्ट था। अ नॉच लर्न टू इकोनोमाइज, लिव ऑन लेस इनकम, या फिर बी इकोनॉमिकल, क्या, बी इकोनॉमिकल, बी इकोनॉमिकल, टाइटेन योर बेल्ट मतलब क्या, बी इकोनॉमिकल, बी इकोनॉमिकल, इजी है, इजी है ना, ठीक है, चलो। टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड मतलब कहते हैं भाई मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली है, अब मैं 1 रुपए भी नहीं खर्चा करूंगा, मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली, मैं 1 रुपए भी नहीं खर्चा करूंगा, टाइट फिस्टेड बोलते हैं उसको, क्या, टू स्टिंजी टू पार्ट विथ हिज मनी, है ना, अपनी पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कंजूस हो जाना, माइजर हो जाना, क्या हो जाना भाई, माइजर हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, मुट्ठी भींच लेना मतलब पैसे खर्च नहीं करना, टाइट फिस्टेड होना, टू स्टिंजी टू पार्ट विथ हिज मनी। डन है, नेक्स्ट बात करें।
2735 कह रहा है टाइम इज ऑफ द एसेंस, टाइम इज ऑफ द एसेंस मतलब क्या, जल्दी करो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक्ट क्विकली, एक्ट हेस्टली टू अवॉइड फेलियर, क्या एक्ट क्विकली या फिर एक्ट हेस्टली टू अवॉइड फेलियर और डिजास्टर। कोई चीज बर्बाद होने से पहले ही आप उस पर सही तरीके से डिसीजन ले लो, सही तरीके से काम कर लो, उसको बोलते हैं क्या, टाइम इज ऑफ द एसेंस। क्या बोलेंगे भाई, टाइम इज ऑफ द एसेंस। टाइम इज राइट, इट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, है ना, कुछ भी करने के लिए बिल्कुल सही समय होना टाइम इज राइप कहलाता है, टाइम इज राइप कहलाता है, कोई भी चीज करने के लिए बिल्कुल सही समय का होना। टाइम इज टिकिंग ओवर, क्या बोल रहा है भाई, टाइम इज टिकिंग ओवर। टाइम इज टिकिंग ओवर का मतलब क्या होगा भाई, द क्लॉक इज रनिंग, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। टाइम इज टिकिंग ओवर मतलब समय बीतता जा रहा है, वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, हम टाइम के अगेंस्ट जा रहे हैं मतलब क्या, हमारे हाथ से टाइम छूटता जा रहा है, राइट हमारे हाथ से टाइम छूटता जा रहा है, उसको बोले द क्लॉक इज रनिंग फास्ट या फिर वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। सिंपल है। टाइम लैप्स होना मतलब क्या, समय बीतना, द टाइम दैट हैज पास्ड, जो समय बीत चुका है उसके बारे में बोल रहा है। सिंस अ सर्टेन मोमेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम लैप्स हो गया मतलब क्या, टाइम बीत चुका, टाइम खत्म हो गया। द टाइम दैट हैज पास्ड सिंस अ सर्टेन मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे टाइम का बीत जाना टाइम लैप्स कहलाता है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे टाइम का बीत जाना क्या कहलाता है भाई, टाइम लैप्स कहलाता है। द टाइम दैट हैज पास्ड सिंस अ सर्टेन मोमेंट, समय बीत चुका है उसको बोलते हैं टाइम लैप्स होना। क्या, टाइम लैप्स होना, टाइम लैप्स होना। डन है, इजी है, चलें आगे। हाँ ये कह रहा है टाइम ऑन माई हैंड्स टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बोलते ना मेरे हाथ में भी बहुत समय है। भाई ये तो पहले इल्यूजन है, सबसे पहली बात तो इल्यूजन है आपका। इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम, ठीक है। फैंटम, फैंटम, इल्यूजन, ये सब सिनोनिम है। टाइम ऑन माई हैंड्स मतलब टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय होना, उसको बोलते हैं टाइम ऑन माई हैंड्स। टाइम टू गो आउट, ये तो इजी है ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइम ऑन माई हैंड्स टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, राइट। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, दूसरा बोल रहा है कि टाइम टू बो आउट। टाइम टू बो आउट की मीनिंग क्या, ऊंचे पद का व्यक्ति जिसे कोई पद त्यागने के लिए मजबूर किया गया हो। टाइम टू बो आउट, झुकने के लिए मजबूर करना, क्या करना भाई, झुकने के लिए मजबूर करना। ऑफन अ पर्सन इन अ हाई रैंक और पोजीशन डिसाइड्स और इज फोर्स्ड टू बो आउट कंपेयर टू अ परफॉर्मर इन अ शो, राइट, उसको बोलते हैं क्या, टाइम टू बो आउट। टाइम विल टेक, वेट एंड वॉच। टाइम विल टेक की मीनिंग क्या होगा भाई, टाइम विल टेक, वेट एंड वॉच, आप कहते हो ना समय बताएगा, वेट एंड वॉच समय बताएगा, टाइम विल टेल, है ना, समय बताएगा, वेट एंड वॉच, ठीक है। इजी है ये भी इजी है, समय बताएगा, समय ही बताएगा, टाइम विल टेल, सब वेट एंड वॉच। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या हो गया भाई, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम। टाइम कंज्यूमिंग क्या है भाई, किसी चीज में बहुत ज्यादा समय लगना, टाइम कंज्यूमिंग होना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम। टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है, आइसबर्ग के टिप पे होना मतलब खत्म होने की कंडीशन में होना, है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम में होना। जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, है ना, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, टिप ऑफ द, बड़ी समस्या का एक छोटा भाग, है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। टिट फॉर टैट, रेसिप्रोसिटी या रेसिप्रोकेटी मतलब क्या, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, इजी है ये टिट फॉर टैट। नेक्स्ट की बात करें, टू अ टी, टू अ टी विदाउट अ फॉल्ट, बिना किसी दोष के, परफेक्टली, परफेक्शनिज्म, टू अ टी, टू अ टी होना मतलब क्या, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना फॉल्ट के होना, परफेक्टली होना। टू ब्लेम फॉर, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इफेक्ट, टू ब्लेम फॉर मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इफेक्ट, बुरे प्रभाव के लिए जिम्मेदार होना। टू ब्लेम फॉर होना, बुरे प्रभाव के लिए जिम्मेदार होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इफेक्ट, वो होता है क्या, टू ब्लेम फॉर। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, to cut a long story short, say in a few words what normally takes many times। कहते हो भाई इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना सुना, बिल्कुल शॉर्ट में समझा, है ना, शॉर्ट में समझा मतलब क्या, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कैच, सॉरी, टू ईच हिज ओन, टू ईच हिज ओन मतलब क्या, एवरीबडी इज इंटाइटल्ड टू हिज ओन ओपिनियन, लिव एंड लेट लिव, हर किसी की अपनी राय होती है, लिव एंड लेट लिव। यहाँ पे क्या लिख लो भाई, लिव एंड, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, उसको बोलते हैं क्या, टू इच हिज ओन, है ना, टू इच हिज ओन। डन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू अर् इज ह्यूमन, क्या भाई, मानो क्या है, मानो क्या है भाई, गलतियों का पुतला है ना, मनुष्य क्या है भाई, गलतियों का पुतला मतलब इंसानों से ही गलतियां होती हैं। इट इज ओनली ह्यूमन टू मेक एन एरर और अ मिस्टेक, सिर्फ इंसान ही गलतियां करते हैं। टू एर इज ह्यूमन।
टू हैव गुड कनेक्शंस मतलब क्या, टू हैव राइट लिंक्स है ना, अच्छे संबंध होना, टू हैव गुड कनेक्शंस कहलाता है, अच्छे संबंध होना, राइट। सो ये रहे आपके सामने टोटल 50 इडियम्स। अगर मैं ठीक से अगर आपको बताऊं तो ये दोनों इजी हैं, ठीक है। टू ईच हिज ओन, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, या फिर क्या, हर कोई अपना अपना ओपिनियन रख सकता है। टू ईच हिज ओन बिल्कुल इजी है, ठीक है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये भी इजी है क्या, कोई भी बात को बिल्कुल ब्रीफ में समझाना, उसको बोलते हैं टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू ब्लेम फॉर, किसी को किसी के लिए दोष डालना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इफेक्ट, टू ब्लेम फॉर, है ना, उसको बोलेंगे क्या, टू ब्लेम फॉर, राइट। टू अ टी होना मतलब क्या, परफेक्ट होना, ये भी इजी है, दोनों इजी हो गए। अब आगे चलो, टिट फॉर टैट, इजी है भाई, जैसे को तैसा, रेसिप्रोकेट करना। टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग का टिप होना मतलब बड़ी प्रॉब्लम, आइसबर्ग एक बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप वहां चले गए तो आप चले जाओगे अंदर, है ना, तो एक बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा हिस्सा होना, टिप ऑफ द आइसबर्ग होना, इजी है। टाइम कंज्यूमिंग होना, सब इजी था इसलिए फटाफट हुआ है। टाइम कंज्यूमिंग होना मतलब क्या भाई, कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होना। टाइम विल टेल मतलब समय बताएगा, टाइम विल टेल मतलब क्या, समय बताएगा, समय, वेट एंड वॉच, ठीक है। टाइम टू गो आउट, ये थोड़ा सा अलग था। टाइम टू गो आउट की मीनिंग क्या होती है भाई, टाइम टू गो आउट की मीनिंग होती है कि आपको किसी ऊंचे पद से हटा देना, है ना, आपको मजबूर कर देना कि आप अपने डिसीजन से पीछे हट जाओ, उसको बोलते हैं टाइम टू गो आउट। टाइम ऑन माई हैंड्स, ये इजी था क्या, टाइम ऑन माई हैंड्स का मतलब होता है कि हाथ में बहुत ज्यादा समय होना, मतलब आपको लग रहा है कि समय बहुत कुछ है, मतलब समय बहुत ज्यादा बचा हुआ। टाइम लैप्स होना मतलब समय का बर्बाद होना, बर्बाद हुए समय को क्या बोलते हो, टाइम लैप्स हो गया। टाइम इज टिकिंग ओवर मतलब क्या, टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, टाइम इज टिकिंग ओवर, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। टाइम इज राइप, टाइम इज राइप की मीनिंग क्या होगी भाई, टाइम मतलब बिल्कुल सही समय होना, इट इज द राइट टाइम। टाइम इज ऑफ द एसेंस, टाइम इज ऑफ द एसेंस का मतलब क्या होगा भाई, कोई भी चीज को जल्दी करो वरना टाइम खत्म हो जाएगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, और टाइम खत्म हुआ तो वो चीज बर्बाद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं टाइम इज ऑफ द एसेंस। ये भी थोड़ा ट्रिकी है, दो ट्रिकी मिले, एक तो यहां था टाइम टू गो आउट, दूसरा क्या था, टाइम इज ऑफ एसेंस, राइट। अब आ जाओ आगे, टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड मतलब माइजर, कंजूस, ठीक है। दूसरा क्या, टाइटन योर बेल्ट मतलब टाइटन योर पर्स स्ट्रिंग, राइट, इजी है, इकोनॉमिकल होना, ठीक है। टाइटन द स्क्रूज मतलब क्या, प्रेशर डालना, और ये तो करा ही दिया, टाइटन द पर्स स्ट्रिंग। चलो, टाइड अप मतलब क्या, बिजी होना, क्या होना भाई, बिजी होना, व्यस्त होना। टिक्ड ऑफ मतलब क्या, एंग्री होना, टिक्ड ऑफ और टाइड अप ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। थम्स डाउन करना, डिसलाइक करना, ये तो भाई आसान है। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल मतलब क्या होता है भाई, कोशिश करना छोड़ देना, कोशिश जो करते थे उसको छोड़ देना, उसको बोलते हैं थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो योर वेट अराउंड मतलब जो चीज चाहिए उसके लिए बिल्कुल सब कुछ जान लगा देना, उसको बोलते हैं थ्रो योर वेट अराउंड। थ्रो अप योर हैंड्स मतलब क्या, अपने इशारों से बता देना कि आपने गिव अप कर दिया है। थ्रो समवन ऑफ बैलेंस मतलब किसी को अपसेट कर देना थोड़े टाइम के लिए। और थ्रो इट बैक इन योर फेस मतलब आपकी कमियों को, आपके पास्ट की गलतियों को वापस से आपके सामने बोलना किसी आर्गुमेंट में, उसको बोलते हैं थ्रो इट बैक इन योर फेस। थ्रो कॉशन टू द विंड्स मतलब क्या, अलर्ट होना बंद कर देना, केयरलेस हो जाना। थ्रो स्केयर इनटू समवन मतलब किसी को धमकाना और उसको उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बताना कि भैया तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब किसी को चैलेंज करना, और थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब किसी को डिस्करेज करना, डिमोटिवेट करना। तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि कितनी इजी तरीके थी, कितने इजी तरीके से हमने ईडीएम को कर रखा है ना। 3-4 ईडीएम ऐसे आपके सामने आए जो काफी टफ थे, बाकी सारे के सारे इजी थे। तो यही बात कि कैसे ईडीएम्स को देखना होता है, देखने का नजरिया भी होता है भाई। आप कोई चीज देख रहे हो या अच्छे से देख रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो ये इतनी बातें करनी थी, मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहना। चलिए जी, थैंक यू सो मच।